नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। आज हम अपने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को पढ़ने वाले हैं और इस सीरीज में भी यानी कि इस क्लास में भी आज जो हम 20 प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं ये भी पिछले प्रश्न पत्र पर आधारित है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है। इसमें जो भी 20 प्रश्न हैं ये प्रश्न इसरो के हैं, डीआरडीओ के हैं, यूपीपीसीएल के हैं, है ना, पावर जनरेशन के हैं, एचपीसीआईएल के हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाया गया टोटल 20 प्रश्न हैं और आज इसको हम इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं, है ना। तो बिल्कुल दिल से दिल तक की क्लास में दोस्तों दिल के साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। और आपको सबसे पहले कमेंट बॉक्स में एक दिल का इमोजी भेजना है और दिल खुश करके इस पूरे सेशन को देखते रहना है। नोटबुक अपने साथ रखिएगा, हर क्वेश्चन को आपको नोट करना है प्यारे दोस्तों। और इसको देखिए, पहला क्वेश्चन आपके लिए तैयार है, पहला क्वेश्चन तैयार खड़ी है। क्या कह रहा है आपसे कि एकल कला कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए कि मोटर उसी दिशा में लगातार चलती रहे, है ना। ध्यान दीजिएगा, ये है हमारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग ये होती है और इसी के साथ हम इस प्रकार से कैपेसिटर जोड़ देते हैं ना। और ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच हो गया और यहाँ से मोटर की रनिंग वाइंडिंग है ना। ये क्या है, मोटर की रनिंग वाइंडिंग है और ये है इसका रोटर वाला पार्ट, ये हो गया इसका रोटर, ठीक ना। यहाँ से आप फेज देंगे और यहाँ से न्यूट्रल देंगे। अब आप समझिए क्या बोल रहा है कि कैपेसिटर को कैपेसिटर किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए कि मोटर उसी दिशा में लगातार चलती रहे, यानी कि मोटर को किसके द्वारा कैपेसिटर को किसके द्वारा हटाया जाए। तो आप सेंट्रीफ्यूगल स्विच को हटाएंगे। अगर सेंट्रीफ्यूगल स्विच डिस्कनेक्ट होती है तो फिर कैपेसिटर भी डिस्कनेक्ट हो जाएगी और आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग भी डिस्कनेक्ट हो जाएगी, है ना। तो ऑप्शन में है अवरोधक, यानी कि प्रतिरोध तो हो नहीं सकता, है ना। कैपेसिटर के बारे में सवाल ही है तो प्रतिरोध हो नहीं सकता, इसको हटाइए, ठीक है ना। आंसर क्या है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग। देखिए ये है आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच और ये है कैपेसिटर। कैपेसिटर को आपको डिस्कनेक्ट करना है ना, डिस्कनेक्ट करना है। अगर सेंट्रीफ्यूगल स्विच डिस्कनेक्ट हो जाती है ना, तो ये भी डिस्कनेक्ट हो जाएगी और ये भी स्टार्टिंग वाइंडिंग से डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो ऑप्शन में स्टार्टिंग वाइंडिंग है तो स्टार्टिंग वाइंडिंग करेक्ट आंसर होगा। अगर इसके जगह पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता तो ये भी आपका सही आंसर होता, है ना। बोलिए, समझ में आया ना। बिल्कुल दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। और वीडियो को शेयर आपको जरूर करना है और सेशन को बस एक लाइक करना है, ठीक है। और पूरे क्लास को देखना है आपको। नेक्स्ट है कि यदि सिंगल फेज मोटर का संधारित्र किसी कारणवश शॉर्ट सर्किट हो जाए, है ना, किसी कारणवश क्या हो जाए, शॉर्ट सर्किट अगर हो जाता है तो मोटर कैसा बिहेव करेगी। लघुकृत गति पर चलेगी, यानी कि निम्न गति पर चलेगी, गलत। उत्क्रमित दिशा में चलेगी, ये भी गलत। प्रारंभ नहीं होगी, बिल्कुल सही बात है ना। अगर किसी कारणवश कैपेसिटर आपका शॉर्ट सर्किट हो जाता है ना, तो फिर देखिए ये है मोटर का स्टार्टिंग वाइंडिंग, यहाँ पर कैपेसिटर लगी होती है, ये है सेंट्रीफ्यूगल स्विच और ये है रनिंग वाइंडिंग, है ना। थोड़ा समझिएगा, ये इसका रोटर वाला पार्ट है ना। ये बोल रहा है कि कैपेसिटर अगर शॉर्ट हो जाए, है ना, शॉर्ट का मतलब इस प्रकार से, कैपेसिटर कहने का मतलब कि लगे ही ना, तो फिर क्या होगा, मोटर आपकी स्टार्ट ही नहीं हो पाएगी, है ना। कैपेसिटर का काम क्या होता है, देखिएगा, कैपेसिटर का कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है माय डियर कि फेज स्प्लिट करना, है ना, फेज स्प्लिट करना। यानी कि क्या कर रहा है ये कि सिंगल फेज की मोटर एक फेज में तो प्रारंभ हो नहीं रही है, इसीलिए हम दो फेज का प्रभाव उत्पन्न करने के लिए, यानी कि एक पहले से है, ये फेज एक पहले से है और एक फेज कौन उत्पन्न कर रहा है, एक फेज का प्रभाव वो कर रही है कैपेसिटर यानी कि संधारित्र, और दो फेज मिल करके सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मोटर क्या हो जाएगी, प्रारंभ नहीं होगी। आपके घरों में जो पंप लगा हुआ है ना, उसमें भी यही प्रक्रिया होता है। आप एक फेज और एक न्यूट्रल देते हैं चालू करने के लिए और एक कैपेसिटर लगा देते हैं। कैपेसिटर मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने में मदद करती है ना। अगला है कि हाउस होल्ड में प्रयुक्त सीलिंग फैन में किस प्रकार की सिंगल फेज प्रेरण मोटर का इस्तेमाल किया जाता है।
तो जब भी बात आपको सीलिंग फैन के बारे में करें, किसके बारे में, सीलिंग फैन के बारे में, तब आप परमानेंट कैपेसिटर की तरफ जाइएगा। इसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं लगा होता है परमानेंट कैपेसिटर में, और जब आपकी मोटर फुल स्पीड पर आ जाती है ना, तो भी इसमें जो कैपेसिटर होता है वो हटता नहीं है, डिस्कनेक्ट नहीं होता है। अस्थाई कैपेसिटर का मतलब है कि स्थायी रूप से कैपेसिटर लगी होती है ना। फिर निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी सिंगल फेज मोटर सबसे सस्ती होती है, बताइए। सबसे सस्ती वाली मोटर कौन सी है, स्प्लिट फेज, संधारित्र स्टार्ट? तो हाँ, ये है संधारित्र स्टार्ट मोटर, ये सबसे सस्ती मोटर मानी जाती है, सबसे सस्ती। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि इसमें प्रारंभिक टॉर्क भी बहुत कम होता है ना। स्टार्टिंग जो बलाघुड़ होता है ये भी इसमें बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा कम होती है। बाकी स्प्लिट फेज मोटर, संधारित्र रन मोटर है ना, ये महंगी होती है, बट इनका जो स्टार्टिंग में जो टॉर्क हमें मिलता है आउटपुट में, वो टॉर्क ज़्यादा रहता है ना। तो सारे गुण ऐसा नहीं कि संधारित्र स्टार्ट मोटर में ही है, बस इसका यही एक अच्छी गुण है कि भाई ये सस्ती होती है ना। लेकिन हमें सिर्फ सस्ता नहीं देखना है, हमें टॉर्क भी ज़्यादा चाहिए, तो इसके लिए फिर ये मोटर सही नहीं है ना। ये क्वेश्चन नंबर 4 करेक्ट है। हेयर ड्रायर में कौन सी मोटर को फिट किया जाता है? हेयर ड्रायर समझ रहे हैं ना, हेयर ड्रायर का मतलब क्या है, बाल सुखाने वाली एक छोटी मशीन है ना, जो लेडीज बाल सुखाती हैं और फिर जेंट्स भी सुखाते हैं बाल है ना, गीले बाल को। तो आपने देखा होगा कि जब आप जाते हैं सैलून में बाल कटाने के लिए, तो वहाँ पर बाल को पहले गीला किया जाता है, गीला करके फिर उसको उस पर हेयर ड्रायर मारा जाता है ना, सुखाया जाता है, तब जाके उसको कटिंग की जाती है। तो फिर इसमें किस मोटर को फिट किया जाता है, बताइए इसका आंसर है ना। शेडेड पोल इंडक्शन मोटर, तो यही आपका सही आंसर होगा। शेडेड पोल जो आपका इंडक्शन मोटर है ना, यही आपका हेयर ड्रायर में फिट किया जाता है ना। देखिए, बाल काटने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं है ना, इसलिए ये एक ऐसा मोटर है कि जिसमें स्टार्टिंग टॉर्क भी बहुत कम होता है। तो जिस प्रकार का काम करवाना है उसी प्रकार का हम मोटर प्रयोग में लेते हैं। छोटा मोटर छोटा काम, हल्का मोटर छोटा काम है ना। हर किसी का अपना काम जो है वो क्या है, बटा हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है। और 6 को देखिए क्या कह रहा है। 6 की खाद्य संसाधनों और मिश्रण उपयोग उपकरणों में इनमें से किस मोटर को प्राथमिकता दिया जाता है। ये हो गया खाद्य संसाधन और यह है आपका मिश्रण उपकरण, यानी कि मिक्सी ग्राइंडर के बारे में बात कर रहा है, जिसमें घरों में हम चटनी है ना, चटनी और कभी मसाले भी पीसते हैं, चटनी मसाले पीसने के लिए उपयोग में लेते हैं। उसमें देखिए भैया, यूनिवर्सल मोटर को हम इस्तेमाल में लेते हैं। कौन सी मोटर, ये भी एक प्रकार का सिंगल फेज का होता है और बहुत हाई स्टार्टिंग टॉर्क होती है शुरू में ही है ना। ये कहा जाता है कि 3000 से लेकर के 40,000 आरपीएम है ना, एक मिनट में 40,000 ये चक्र लगा लेते, इतना हाई स्टार्टिंग इसका टॉर्क होता है। आप देखते होंगे ना कि आप जब खड़ा मसाला इसके अंदर डालते हैं तो मसाला चाहे कितना ही मजबूत क्यों न हो है ना, तो उस मसाले को पीस करके ये क्या कर देता है, आटा के जैसे बना देता है, आटा के जैसे है ना, पाउडर के रूप में बना देता है। तो इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है। टॉर्क में कमी को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस मोटर में प्रतिरोधकों को आर्मेचर कॉइल और कम्यूटेटर सेगमेंट, देखिए आर्मेचर कॉइल और कम्यूटेटर सेगमेंट और ये क्या है, प्रतिरोधक है, इसके बीच में व्यवस्थित करते हैं। इस प्रतिरोधक का क्या अर्थ हो रहा है, प्रतिरोधक का अर्थ हो रहा है कि ब्रूस, कार्बन का जो ब्रूस लगा होता है ना, ऐसा देखिए यूनिवर्सल मोटर में होती है। किस में होती है, यूनिवर्सल मोटर में आर्मेचर वाइंडिंग और कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में प्रतिरोधक यानी कि ब्रूस लगा होता है और ब्रूस से हम आउटपुट लेते हैं है ना। ब्रूस से क्या करते हैं, आउटपुट हमारी आती है ना, ये है। फिर इंडक्शन मोटर में क्राउलिंग किसके कारण उत्पन्न होता है, बताइए क्राउलिंग किसके कारण उत्पन्न होता है और क्राउलिंग क्या है। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि क्राउलिंग किसके कारण उत्पन्न होती है। क्राउलिंग का मतलब ये होता है कि जब मोटर
आपकी चालू हो जाती है तो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी गति पोल पर डिपेंड करता है ना। जैसे कि सिंक्रोनस स्पीड बराबर 120 गुणे सप्लाई फ्रीक्वेंसी बटा पोल, है ना। तो ये किस पर डिपेंड कर रही है? पोल देखिए जितना ज़्यादा होंगे सिंक्रोनस स्पीड उतना कम होगी, है ना। ये तो स्वाभाविक सी बात है, हम पोल को कम ज़्यादा करके सिंक्रोनस स्पीड को कम ज़्यादा कर लेते हैं। लेकिन एक ऐसा प्रभाव जिसको क्राउलिंग कहते हैं, वो पोल से कोई उसको मतलब नहीं है, वो इस सिंक्रोनस स्पीड को प्रभावित कर देता है। और प्रभावित कितना करता है? इसका 7 गुना। यानी कि मान लीजिए कि अगर 3000 आरपीएम के स्पीड से कोई चुंबकीय क्षेत्र गति कर रही है तो इसका 7वां हिस्सा तक इसको कम कर देगा। कितना? 7वां हिस्सा तक इसको कम कर देगा। कितना होगा? 7 चौके 28 और फिर 7 दूना 14, है ना। इतना देखिए, इतना और आगे जाएगा और कुछ आगे जाएगा, यानी कि लगभग मिला करके हम यूज कह सकते हैं कि 500 आरपीएम। कितना? 500 आरपीएम। कहाँ 3000 आरपीएम और कहाँ 500 आरपीएम, इसको लगातार 3000 से घटा करके 5000 आरपीएम में ले आती है। इस प्रभाव को हम कहते हैं क्राउलिंग, और ये हार्मोनिक्स के कारण उत्पन्न होता है। किसके प्रभाव से उत्पन्न हो रहा है दोस्तों? हार्मोनिक के प्रभाव से उत्पन्न हो रहा है। तो हार्मोनिक्स हम चाहते हैं कि जो जनरेटर है ना, जो पावर को हम जनरेट करके दे रहा है, उस पावर में अगर हार्मोनिक्स नहीं है, हार्मोनिक फ्री है, तो वही पावर हमारे घरों तक आ रही है और मोटर को चलाने में इस्तेमाल में हम ले रहे हैं। तो अगर पावर जनरेशन में जो पावर जनरेट हो रही है उस पावर में हार्मोनिक्स नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मोटर बहुत बिंदास चलेगी। टेप रिकॉर्डर के लिए सबसे बेहतर उपयुक्त मोटर निम्नलिखित में से कौन सा है? टेप रिकॉर्डर के लिए। टेप रिकॉर्डर का मतलब क्या है? देखिए, टेप रिकॉर्डर समझिएगा, जैसे कि मैं अभी जिस क्लास में खड़े होकर के क्लास ले रहा हूँ ना, यहाँ पर देखिए मैं कुछ ना कुछ व्यवस्था ऐसे लगा रखा हूँ जिससे मेरी आवाज़ डबिंग नहीं हो रही है ना। मेरी आवाज़ जो है ये दीवालों से टकरा के वापस नहीं आ रही है ना, शोर नहीं हो रहा है। तो इसी प्रकार से जहाँ पर म्यूजिक वाली स्टूडियो होता है ना, म्यूजिक स्टूडियो होता है, वहाँ पर जब गाना गाया जाता है, कोई सिंगर जब गाना गाता है तो उसकी वहाँ पर इस प्रकार के उपकरण उपयोग किए जाते हैं जो जिस पे मोटर लगे होते हैं। अगर मान लीजिए कि वो मोटर उसको, जैसे कि उस उपकरण को अगर हम सप्लाई देते हैं और उसमें से मोटर स्टार्ट होती है तो मोटर बहुत आवाज़ करेगी, फिर वहाँ पर पूरा जो म्यूजिक का मामला है वो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए एक ऐसा मोटर हम लगाते हैं, एक ऐसा मोटर लगाते हैं जो नॉइस लेस है। ये कैसा है? ये नॉइस लेस है ना। इसमें से किसी भी प्रकार की आवाज़ नहीं निकलती हिस्टैरिसीस मोटर से, इसीलिए टेप रिकॉर्डर में इसका हम इस्तेमाल करते हैं और हमेशा से करते आ भी रहे हैं, ठीक है ना, हमेशा से करते भी आ रहे हैं। ये होती है इसकी मुख्य विशेषता। अगला है एकल प्रावस्था इंडक्शन मोटर में अपकेंद्री स्विच। अब की बार किसके लिए क्वेश्चन आया है? अपकेंद्री स्विच किसके साथ संयोजित किया जाता है? तो अपकेंद्री स्विच अभी देखिएगा आप, है ना, स्टार्टिंग हो गया, ये हो गया आपका कैपेसिटर, ये है सेंट्रीफ्यूगल स्विच, इसी को कही जाती है अपकेंद्री स्विच। इसी को हम क्या कहते हैं? अपकेंद्री स्विच। न्यूट्रल और फेज, है ना। ये देखिए आप अपकेंद्री स्विच कहाँ पर है? इसको हम कहते हैं अपकेंद्री स्विच। ये है अपकेंद्री स्विच और ये है आपका संधारित्र, है ना। सभी का मैं नाम लिख दे रहा हूँ। और ये है रनिंग वाइंडिंग जिसको हम कहते हैं मुख्य वाइंडिंग, मुख्य वाइंडिंग। और ये है आपका ऑक्सिलरी वाइंडिंग, सहायक वाइंडिंग, है ना, ऑक्सिलरी वाइंडिंग यानी कि सहायक वाइंडिंग। तो आंसर क्या होगा? प्राथमिक वाइंडिंग के श्रृंखला में, है ना। ये देखिए प्राइमरी वाइंडिंग है, इसके सीरीज क्रम में आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ है जो कि इसके मुख्य गति का, है ना, इसके मुख्य गति का 75 से 80% स्पीड प्राप्त कर लेने पर यह डिस्कनेक्ट कर देता है प्रारंभिक वाइंडिंग का। प्रारंभिक वाइंडिंग का काम सिर्फ क्या है? मोटर जब प्रारंभ होती है उसी समय तक कनेक्ट रहना। जब मोटर अपनी फुल स्पीड पे आ जाती है तो वो हट जाती है, फिर मोटर एक ही वाइंडिंग पे चलती है ना।
क्वेश्चन नंबर 10 है कि उच्च गुणवत्ता वाले टेप रिकॉर्डर। देखिए टेप रिकॉर्डर से संबंधित 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, है ना। और ध्वनि रिकॉर्डर, ध्वनि रिकॉर्डर वही जो जहाँ पर गाने वगैरह रिकॉर्ड किए जाते हैं। प्लेयर के लिए हिस्टैरिसीस मोटर इस्तेमाल करने का मुख्य कारण क्या है? अब तो हमें पता चल गया कि टेप रिकॉर्डर हो या ध्वनि रिकॉर्डिंग हो, हम वहाँ पर हिस्टैरिसीस मोटर प्रयोग करते हैं। लेकिन किस लिए प्रयोग करते हैं? इसमें किसी प्रकार का अपकेंद्री स्विच आवश्यकता नहीं होती है, सही बात है। इसकी गति, है ना, इसकी गति में स्थिरता होती है नहीं। हिस्टैरिसीस मोटर में स्थिरता वाली बात नहीं होती। उच्च टॉर्क उत्पन्न करती है, टॉर्क से मतलब नहीं। इसके प्रचालन में यांत्रिक कंपन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं। आंसर क्या होगा? इसमें किसी प्रकार के अपकेंद्री स्विच की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसमें कोई भी सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं लगा होता है ना। और ये भी बात सही है कि यांत्रिक कंपन का कोई प्रभाव नहीं होता, ठीक है ना। इसको भी हम सही मानेंगे। ऑप्शन नंबर डी भी आपका सही है, यानी कि एक सवाल में डबल डबल ऑप्शन सही हो रहे हैं, है ना। ऑप्शन ही ऐसा है, ठीक है ना। इसमें यांत्रिक प्रभाव यानी कि कंपन, वाइब्रेशन वगैरह, देखिए अच्छा हाँ, नहीं वाइब्रेशन नहीं, ये देखिए इसके प्रचालन से यांत्रिक कंपन का कोई प्रभाव नहीं। यांत्रिक वाइब्रेशन होता है, जहाँ पर शाफ्ट घूमेगा वहाँ पर वाइब्रेशन होगा, बस आवाज़ नहीं आएगी, है ना, शोर नहीं होगा, लेकिन वाइब्रेशन तो होगा। बिना वाइब्रेशन के कैसे मोटर चल सकती है? अब केंद्रीय स्विच का प्रयोग सामान्यतः किस प्रेरण मशीन में होती है? तो ये देखिए होता है आपका, बताइए आप, यूनिवर्सल में तो नहीं होती, है ना। शेडेड पोल में शेडिंग रिंग लगी होती है। रिपल्सन मोटर, इसमें प्रतिरोध वगैरह लगा होता है, ठीक है ना। ये है आपका डबल कैपेसिटर मोटर। डबल कैपेसिटर मोटर ऐसे देखिए, इस प्रकार से ये है स्टार्टिंग, यहाँ पर पहली कैपेसिटर, सेंट्रीफ्यूगल स्विच, है ना। अब यहाँ पर एक और कैपेसिटर लगी होती है, इस प्रकार से, ये देखिए डबल कैपेसिटर मोटर, है ना। C2 कैपेसिटर 2, C1 कैपेसिटर 1, सेंट्रीफ्यूगल स्विच, और ये है आपका रोटर, है ना, ये है आपका रोटर। तो डबल कैपेसिटर मोटर में लगी होती है सेंट्रीफ्यूगल स्विच। मैं आपको सेंट्रीफ्यूगल स्विच से ना केवल सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो होता है अपकेंद्री स्विच, उसी से संबंधित 15 से 20 क्वेश्चन लेकर आऊँगा कल वाले क्लास में, ठीक है ना। इतना मैं आपको फिक्स कर दे रहा हूँ कि कल वाले क्लास में सेंट्रीफ्यूगल स्विच से रिलेटेड जितना हो सकता है, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। अभी देखिए एकल कला शेडेड पोल मोटर में शेडिंग कॉइल लगाने का क्या उद्देश्य होता है? तो ये क्या करता है? आवृत्ति चुंबकीय फील्ड पैदा करता है, यानी कि घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है, शेडिंग रिंग, है ना, ये होती है। इसमें ऐसा नहीं होता कि पहले स्टार्टिंग वाइंडिंग फिर रनिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग रनिंग का कोई लोचन नहीं होता। इसमें सीधे पोल्स होते हैं, पोल्स पर फील्ड वाइंडिंग किए जाते हैं और साथ में आपका शेडिंग रिंग लगाई जाती है ना। एक सीलिंग फैन, समझिएगा, एक सीलिंग फैन है जिसमें कैपेसिटर प्रारंभ मोटर लगी है ना, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर लगी है। स्विच बंद करने पर घूमती नहीं है। अरे भैया स्विच को बंद कर देंगे तो कैसे मोटर घूमेगी, है ना। अब आगे मामला क्या है? यदि उसे किसी दिशा में बल लगाकर घुमा दिया जाए तो वह चलने लगती है, इसका क्या कारण है? ओहो, मोटर में फॉल्ट है। मोटर में क्या है? फॉल्ट है। तभी तो मैं सोचा कि स्विच को बंद कर देंगे तो फिर चलेगी कैसे, है ना। तो इसका ये वजह है कि खुला धारक, है ना। धारक का मतलब क्या होता है? संधारित्र। देखिए अगर परिपथ ओपन सर्किट हो चुका है, सॉरी ये, हाँ, कैपेसिटर का परिपथ अगर ओपन सर्किट हो गया है ना, तो फिर आपका मोटर जो एक फेज का प्रभाव उत्पन्न कर रहा है ना, इस फेज को स्प्लिट कर रहा है, फेज को स्प्लिट करना वो बंद कर देगा। और जब फेज स्प्लिट करना बंद कर देगा ना, तो फिर आपका मोटर स्टार्ट नहीं हो पाएगी, है ना। रीजन बस यही है। देखिए स्टार्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन खड़ी है कि एनवीएस, सबसे पहले देखिए एनवीएस का पूरा नाम होता है नो वोल्ट कॉइल, नो वोल्ट कॉइल, है ना। कुंडली के आर्मेचर से लगातार ची ची की आवाज आ रही है, भैया बताइए क्या कारण है? शेडिंग रिंग ओपन सर्किट, है ना। शेडिंग रिंग क्या है? ओपन सर्किट। शेडिंग रिंग ओपन सर्किट, वायरिंग शॉर्ट सर्किट, शेडिंग रिंग में बंद सर्किट, है ना। ये देखिए ये एक 3 फेज का डियोल स्टार्टर है। ये क्या है? डियोल स्टार्टर। इसमें समझिए ये है आपका
एनवीएस, इसको हम क्या कहेंगे, एनवीएस में वैकेंसी आती है तो वहाँ से ध्यान आ गया ना। ये एनवीसी नो वोल्ट कॉइल, ये है नो वोल्ट कॉइल, ये सिंगल फेज की सप्लाई से चलती है और ये क्या बनती है, मैग्नेटाइजिंग कॉइल है, ये चुंबक बनाती है। आपने देखा होगा कि जब आप अपने सबमर्सिबल मोटर को स्टार्टर से जब आप पुश बटन को दबाते हैं स्टार्ट करने के लिए, तो जैसे आप दबाते हैं बटन को और फिर बटन अंदर ही होल्ड होके रह जाता है और कॉन्टेक्टर चलता है और फिर आपका मोटर चलने लगता है, मोटर तक सप्लाई पहुंचती है। तो वो कैसे होता है कि ये एनवीएस है, जब इसको आप दबाते हैं ना, तो दबाते हैं तो इसमें क्या बनता है, सप्लाई इस तक पहुंचती है और ये एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक मतलब कि चुंबक बनाता है। और चुंबक का काम क्या है कि किसी भी मटेरियल को, है ना, धात्विक मटेरियल को अपनी तरफ जकड़ के रखना। तो ये जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है कॉन्टेक्टर का, है ना, ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है ना, ये क्या करता है, पकड़ के रखता है, जिससे यहाँ पर जो लगा पॉइंट है ना, ये स्टार्टर के इस वाले पॉइंट से भिड़ जाता है जाकर के और इधर से सप्लाई आना स्टार्ट हो जाती है ना। मैं ऐसे दिखा रहा हूँ आपको, ये इधर जाके भिड़ते ही फिर सप्लाई आ गई, यहाँ खींचा ये फिर इधर आ गई, यहाँ ये है तो ये भी खींचता है। फिर कहने का मतलब कि ये अभी ओपन सर्किट है तो ये क्लोज सर्किट हो जाती है और मोटर तक सप्लाई आ जाती है और मोटर आपकी चलती रहती है ना। और जब तक एनवीसी में सप्लाई आती रहेगी तब तक ये इस कॉन्टेक्टर को होल्ड करा के रखेगा और फिर सप्लाई देता रहेगा, है ना। तो ये है टेक्निकल का कमाल, है ना, ये है स्टार्टर का कमाल। एकल कला मोटर के स्टेटर में एक सिलिकॉन स्टील की कोर के ऊपर 2 वाइंडिंग स्थापित होते हैं। यह दोनों, है ना, यह दोनों वाइंडिंग लंबवत रूप से लगे हुए थे। इस दोनों में से एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग है और दूसरा मुख्य वाइंडिंग, है ना। ये कब से हम पढ़ते आ रहे हैं और ये एक दूसरे के 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिग्री लिखिएगा, 90 विद्युतीय डिग्री के हिसाब से ये लगे होते हैं, है ना। अगर आप स्केल लेकर के जाएंगे मापने के लिए कि ऐसे करेंगे तो ये 90 डिग्री होगा, फिर ऐसे करेंगे तब जाकर के ये 90 डिग्री होगा, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। ये विद्युतीय रूप से 90 डिग्री पट्टी की होती है ना, विद्युतीय रूप से, विद्युत के प्रभाव से। ये चलिए अगला है आपका, है ना, ये क्वेश्चन तो हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है कि छायांकित ध्रुव मोटर की दक्षता सीमा कितनी होती है ना। छायांकित का मतलब क्या हो गया, शेडेड पोल, इसका मतलब क्या है, शेडेड पोल मोटर। शेडेड पोल मोटर को तो बहुत कम होता है, 5 से लेकर के 35% इसकी एफिशिएंसी होती है ना, बहुत कम इसकी दक्षता होता है, इसलिए टॉर्क भी इसमें हमें प्रारंभ में और अंतिम में भी टॉर्क बहुत कम मिलता है, स्टार्टिंग रनिंग दोनों टॉर्क बहुत कम होता है। पोर्टेबल ड्रिल में किस मोटर को वरीयता दी जाती है, बताइए दोस्तों। पोर्टेबल ड्रिल में यूनिवर्सल मोटर, है ना, मिक्सी ग्राइंडर हो गया, ड्रिल हो गया, जहां पर हाई स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत पड़ती है ना, वहां पर हम यूनिवर्सल मोटर को वरीयता देते हैं। इतना बस आप ध्यान रखिएगा कि सिंगल फेज जब भी बात आए तो यूनिवर्सल मोटर से ज़बरदस्त और कोई मोटर नहीं है ना। वैसे तो सिंगल फेज में तमाम सारी मोटरें आती है। यदि एकल कला प्रेरण मोटर के आर्मेचर को शॉर्ट सर्किट कर दे या फिर ओपन सर्किट, कहने का मतलब शॉर्ट करे ओपन करे। शॉर्ट ओपन का मतलब पता है क्या है, जैसे कि एक स्विच, एक बोर्ड है ना, घर में लगा हुआ है और उसमें स्विच को हम चालू करते हैं, बंद करते हैं, चालू करते हैं, बंद करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो चुटपुटिया है उसको हम दबा रहे हैं, है ना, छोड़ रहे, दबा रहे, छोड़ रहे, दबा रहे, छोड़ रहे। इससे क्या हो रहा है, सर्किट ओपन हो रही है ना, और बंद हो रही, ओपन हो रही है, बंद हो रही है। तो ऐसे में होता है क्या कि हैवी चिनगारी होगी, क्या होगी, हैवी चिनगारी। और इस चिनगारी से निजात पाने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है इसको हम भरपाई वाइंडिंग भी कहते हैं, है ना, इसको हम क्या कहते हैं, भरपाई वाइंडिंग के नाम से भी जानते हैं। कहीं पर भरपाई वाइंडिंग लिखी होती है तो कहीं पर कंपनसेटिंग वाइंडिंग। कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज है। ये कैसा लैंग्वेज है, ये इंग्लिश लैंग्वेज है। अगला है, ये सारे क्वेश्चन दोस्तों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है ना। पिसाई करने वाले मशीन में, पिसाई करने वाले जिसमें आटा वगैरह पिसाने जाते हैं, यदि ग्राइंडर पहिया, अच्छा नहीं ग्राइंडर की बात है ना, जिसमें मसाला वगैरह पीसते हैं। पिसाई करने वाले मशीन में यदि
ग्राइंडिंग पहियों को विपरीत दिशा में घुमा दिए, उल्टा दिशा में घुमा दिया जाए तो पीसने वाली मशीन के पहिए ढीले हो जाएंगे और ढीले हो जा करके पट्टा उतर जाएगा। क्या होगा? पट्टा जो है ये उतर जाएगा। इसलिए आपको कभी भी उल्टी दिशा में नहीं घुमाना है ना, रिवर्स डायरेक्शन में नहीं घुमाना है। हो गया क्या? हाँ हो गया। टोटल देखिए क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। सभी क्वेश्चन आपको बड़ा इजी लगा होगा, इसलिए इजी लगा होगा क्योंकि ये आपको आ रहा होगा, है ना, और नहीं आया होगा तो आपने देखा अब आपको आने लगेगा। तो सिंगल फेज मोटर में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है और ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। ये देखिए इसरो, डीआरडीओ, यूपीपीसीएल, है ना, और इसके अलावा जो पावर जनरेशन से पावर ये जो आपका एमपीपीजीसीएल होता है, तमाम इन सभी परीक्षाओं से, इन सभी पेपर से उठाया गया प्रश्न है और आप तक इसको पहुंचाया गया है ना। अब इसका देखिए आपको पीडीएफ भी मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है टेलीग्राम का लिंक, वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा और पीडीएफ प्राप्त कीजिएगा, है ना। चलिए अब इसका अभी हम आपको और 20 प्रश्न सॉल्व कराने वाले हैं। बिल्कुल छाट के प्रश्नों को लाऊंगा और प्रीवियस ईयर पर आधारित ही प्रश्न आपको सॉल्व कराने वाला हूं, ठीक है ना। ऐसे बिल्कुल प्रश्न सॉल्व नहीं कराऊंगा जिसका चांस ना हो एग्जाम में आने की, जिसका एग्जाम में आने की चांस ज़्यादा होती है उसी को सॉल्व कराएंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। इजाज़त दीजिएगा ताकि कल से फिर मैं आप सभी के सामने उपस्थित हो सकूं, ठीक है ना। अपना ख्याल रखिएगा और मिलते हैं कल सुबह। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।